यह कहानी 1985 की है, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदेर में एक अजीब और खौफनाक घटना की खबर फैल गई थी। जहां के लोग अचानक रात को गायब होने लगे थे। इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए शहर से जाने माने पुलिस ऑफिसर मनोज को भेजा गया। शाम का समय था जब मनोज गांव में पहुंचे और उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो रहे थे। गांव में हर घर के दरवाजे पर एक काले रंग की पट्टी बनी और उसके ऊपर सफेद अक्षरों में लिखा था, ओ स्त्री रक्षा करना। मनोज को यह देखकर बेहद अजीब लगा। उसने कहा कि सबसे बुजुर्ग रामदीन से पूछा, बाबा यह सब क्या हो रहा है? लोग इस तरह क्यों डर रहे हैं? सभी अपने अपने घरों में क्यों चले गए? रामदीन ने धीमी आवाज में कहा, बेटा ये सरकटा का खौफ है। सरकटा एक ऐसा शैतान है जिसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका है। वो रात को गांव के किसी भी घर में दस्तक देता है और जिस घर का दरवाजा खुलता है उस घर के आदमी का सिर काटकर अपने साथ ले जाता है। स्त्री नाम की देवी इस गांव की रक्षा करती है, इसलिए लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर वो स्त्री रक्षा करना लिख देते हैं ताकि सरकटा आज ना आए और अगले दिन वही संदेश देखकर भ्रमित हो जाए। विश्वास है, लेकिन वो खुद इस घटना की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। वह पता लगाना चाहता था आखिर इस गांव में चल क्या रहा है। उसने तय किया कि वह रात को गांव के एक पुराने हवेली में रुककर देखेगा कि वास्तव में क्या होता है। अंधेरा हो चुका था, हवेली में हर तरफ सन्नाटा था। मनोज अपने कमरे में था जब अचानक हवेली के दरवाजे के पास किसी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। मनोज को लगा कि किसी को मदद चाहिए। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा वहां कोई नहीं था। मनोज ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने एक बिना सिर वाला आदमी खड़ा था। उसका धड़ उसके हाथ में और शरीर से पूरी तरह खून बह रहा था। उसने मनोज की ओर हाथ बढ़ाया। मनोज की आंखों के सामने मानो जैसे अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले उस हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मनोज बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके गले पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की हो, लेकिन वह बच गया था। मनोज को होश आने पर उसने गांव वालों को उसके साथ हुई पूरी घटना बताई, लेकिन गांव वालों ने उसे बताया कि वह बहुत भाग्यशाली था कि वह इस गांव का नहीं था, बाहर का था, वरना उसका भी सर कट जाता। उस दिन के बाद मनोज ने उस गांव को कभी नहीं छोड़ा और वहां के लोगों के साथ मिलकर अपने घरों पे दरवाजों पे वो स्त्री रक्षा करना लिखने की प्रथा को जारी रखा। सरकटा की दहशत आज भी उस गांव में फैली हुई है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ब्लडी वीकेंड
और सुनते रहें हर वीकेंड नई खौफनाक और सच्ची कहानियाँ।